नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत या यूं कहिए कि मध्यकालीन इतिहास मेडिवल हिस्ट्री को आरंभ करेंगे। और मेडिवल हिस्ट्री में आरंभ करने के साथ हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इस्लाम का आगमन, इस्लाम का उदय, कि किस तरह से भारत में पहले भारतीय शासक शासन कर रहे थे, उसे हमने देख लिया, समझ लिया। और उसी क्रम में फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत से बाहर के विदेशी कुछ शासक आए और भारत की पूरी सत्ता पर काबिज हो गए और उन्होंने लगभग 1200 से लेकर के 1700 के आसपास तक शासन किया। 500 से 600 साल 700 साल शासन किया। आखिर क्या परिस्थिति हुई और किस तरह से उन्होंने शासन करना शुरू किया, क्या परिस्थिति बनी थी भारत में, उसे हम समझेंगे। यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, उसे भी देख लेंगे और साथ में यह कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे आज कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ और किस तरह से, किस रास्ते होते हुए भारत में इन किया। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, है ना। बहुत मज़ा आएगा आज के इस वीडियोज़ में, आज के इस अध्याय में, आज के इस वार्तालाप में। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये हमारा अनुरोध है आपसे, रिक्वेस्ट है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस्लाम का उदय। काफ़ी दिनों से कोई वीडियोज़ नहीं आ रही है, इसका कारण बहुत बड़ा है और उतना आपसे अभी शेयर नहीं कर सकता। बस ये समझिए कि परिस्थिति थोड़ी विपरीत है, इसी वजह से बार बार वीडियोज़ नहीं बना पा रहा। हालांकि 9th-10th के वीडियोज़ आपके पास लगातार अवेलेबल हो रहे हैं, है ना। गणित के भी वीडियो आपके पास आ रहे हैं। थोड़ी सी ये जीएस वाली वीडियो रुकी हुई है क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है ना। लेकिन जब भी समय मिलता है तो मैं ज़रूर बनाने का प्रयास करता हूँ। आज वो समय है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि अपने ज्ञान की सीमा में रहते हुए आपको ये पूरा चैप्टर समझा दूँ, याद करा दूँ, समझा दूँ और याद करा दूँ। देखिए, मैंने वीडियो में पहले बताया था कि 5वीं शताब्दी के बाद 6वीं से 7वीं शताब्दी तक में भारत में जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भारत में कई क्षेत्रीय शासकों का उदय हो जाता है। बहुत सारे क्षेत्रीय शासक होते हैं जो शासन करने लगते हैं भारत में अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में। लेकिन इसी वक्त यानी भारत में तो विकेंद्रीकरण है, शक्तियां क्या हुई, बटी गई है। छोटे छोटे क्षेत्रों में राजा शासन कर रहे हैं, यानी शक्तियां क्या हुआ, बटी हुई है। मान लो ये चौहान है, ये परमार है, इन दोनों का आपस में दुश्मनी है ना। कहीं परमार शासन कर रहा है, कहीं चौहान कर रहा है, कहीं चंदेल कर रहा है, कहीं तोमर कर रहा है, कहीं गढ़वाल कर रहा है, कहीं चालुक्य कर रहा है, कहीं पाल कर रहे हैं, है ना, कहीं सेन कर रहे हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे शासक शासन करने लगे थे, अपने अपने नाम से वंश चला रहे थे। इसी वक्त सऊदी अरब के क्षेत्र में इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम का उदय हुआ। और जब इस्लाम का उदय हुआ तो ये एकीकरण की प्रक्रिया में थी। क्या थी, एकीकरण, यानी कि इसको ऐसे कहा जाए कि ये चाहती थी कि हमारा जो धर्म है इसको पूरा विश्व अडॉप्ट करे, इसको पूरा विश्व माने कि हमारा एक धर्म है इस्लाम। और यह एकीकरण करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे ये पहले सऊदी अरब से शुरू हुई, फिर बहुत सारे अरबियन जो देश होते हैं उनमें पहले फैला, सभी लोग इस्लाम को मानने लगे। फिर जो तुर्की सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था, किस तरह से आप देखिएगा कि भारत में आने के बाद तुर्की भी इस्लाम के प्रचार प्रसार में इस्लामों के प्रचार प्रसार में पूरा भाग लेने लगा तुर्की, है ना। सऊदी अरब से एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और फिर धीरे धीरे दक्षिणी यूरोप, है ना, मध्य यूरोप होते हुए फिर एशिया में आगमन होता है इस्लाम का। और यहाँ के राजा आपस में लड़ते रह जाते हैं और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता है इस्लाम। तो इसे पूरा समझेंगे। चलिए, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि भारत में क्या परिस्थिति थी। यहाँ एक तरफ विकेंद्रीकरण, शक्तियाँ बटी हुई थी, छोटे छोटे राजा, ये इसको देखना नहीं चाह रहा है, ये इसको देखना नहीं चाह रहा है ना, चाह रहा है कि किसी तरह इसको भड़का दे, इससे इस पर आक्रमण कर दे, इसका क्षेत्र हम हड़प ले, है ना। ये सिस्टम चल रहा था। और इधर चल रहा था कि हमें पूरा विश्व में सिर्फ इस्लाम का झंडा फहरा देना। बस एकीकरण ने क्या किया, विकेंद्रीकरण को खा गया, उसे निगल गया। विकेंद्रीकरण खत्म, एकीकरण स्टार्ट। तो जहां भी एकीकरण होती है वो मजबूत होता है विकेंद्रीकरण से। तो शक्तियां जब एकीकृत होती है तो बहुत मजबूत होता है। जैसे इसका जीता जागता उदाहरण हमें ये इस अंगुली में दिया जाता है। बचपन में आप कहानी पढ़े होंगे कि एक अंगुली से मारो तो कम चोट लगता है, अब 5 अंगुली को मुट्ठी बना के मारो तो फिर देखो क्या होता है, आदमी को क्या होता है, घूमनी आ जाता है। तो वही बात है।
आप छोटे छोटे क्षेत्रों में एक उंगली से इधर शासन कर रहे हैं, दूसरा उंगली उधर शासन कर रहा है, यानी सारों उंगलियां क्या है, सारा उंगली एक दूसरे से अलग है। लेकिन जब यह एक समूह में हो जाता है, एक साथ हो जाता है और सबका एक ही लक्ष्य है कि उसको मारना है, तब देखो कितना जोर से चोट लगता है। एक उंगली से मारो नहीं लगेगा। तो यही कारण था। ऐसे ही समझे इस्लाम पूरा मुट्ठी भर के चल रहा था पूरा विश्व में हर तरफ, और हमारे यहाँ राजा एक उंगली इधर तो दो उंगली उधर, एक उंगली इधर एक उंगली इधर, हड़प अपने अपने में लड़ रहा है सब। तो क्या होगा, खत्म कहानी हो गया। यही कहानी हुआ इस्लाम के, और इस्लाम के आगमन को साकार कर दिया, उसे आसान बना दिया इस्लाम के आक्रमण को। सुनते हैं और समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि इस्लाम का उदय कब हुआ? इस्लाम के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं, आदि प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद, नोट करते चलिएगा आप लोग और कहानी समझिएगा, साहब। इस्लाम का प्रवर्तक यानी इस्लाम को जन्म देने वाले यही हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में हुआ। याद रखिएगा, ईसवी में हुआ है ना, ईसवी में हुआ, ईसा पूर्व में नहीं हुआ था। इस वक्त ईसा पूर्व में क्या चल रहा था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। लेकिन 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जिन्होंने दुनिया के सामने एक नए धर्म, एक नवीन धर्म इस्लाम धर्म को रखा। जन्म हुआ इनका 570 ईस्वी में। जन्म हुआ कहाँ? तो जन्म हुआ इनका मक्का, मक्का में हुआ था। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। तो मैंने बताया पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? अमीना। और इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। जिस तरह से आपको बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में माता पिता, उनकी पुत्री है ना, उनकी पत्नी का नाम याद रखना होता है, उसी तरह से इस्लाम में आपको याद रखना पड़ेगा कि इस्लाम के जो आदि प्रवर्तक हैं, जिन्होंने इस्लाम को दुनिया के सामने रखा, पैगंबर मोहम्मद साहब, इनका जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। ठीक है, माता का नाम इनका क्या था, यानी इनकी माँ का नाम क्या था? अमीना, और पिता का नाम अब्दुल्ला। अब कहानी क्या है देखो, जो इनकी माता थी और जो इनके पिता थे, पिता की मृत्यु इनके जन्म से पहले ही हो गई थी। यानी पिता की जो मृत्यु है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से पूर्व हो गई थी, और इनकी माता की मृत्यु जन्म से 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष पश्चात इनकी माता की मृत्यु हो गई। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। मैंने बताया इनकी माता जो अमीना थी, उनकी मृत्यु पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म लेने के 6 वर्ष के पश्चात हो गई। यानी जब पैगंबर मोहम्मद साहब 6 वर्ष के थे तब उनकी माँ गुजर गई, और उनके पिता उनके जन्म से पहले ही गुजर गए। तब इनका पालन पोषण कौन करेगा? पालन पोषण, ये भी प्रश्न कहीं कहीं बनेगा। तो पालन पोषण किए थे इनके चाचा, जिनका नाम था अबू तालिब। नाम क्या था? अबू तालिब। अबू तालिब थे इनके चाचा, उन्होंने ही इनका लालन पालन पोषण किया। क्योंकि इनके पिता की मृत्यु जन्म से पहले हो गई, माता की मृत्यु 6 वर्ष पश्चात हो गई, तो इनका पालन पोषण अबू तालिब ने किया। पैगंबर मोहम्मद साहब के कुल का नाम, जिस कुल में ये पैदा हुए थे उनका नाम था हाशमी, और जिस कबीले में ये पैदा हुए थे, कबीले का नाम कभी कभी पूछ लेगा, कुरैश। ठीक है, जिस कुल में पैदा हुए थे, हम सभी एक अलग अलग कुल से पैदा हुए हैं ना, तो जिस कुल में पैदा हुए उनका नाम क्या था पैगंबर मोहम्मद साहब का? हाशमी। और जिस कबीले में, चूंकि पता है आपको, पहले अरबियन क्षेत्र में 570 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त पहले अरबियन क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, है ना। एक कबीला होता था जिसको गांव की संज्ञा दी गई, धीरे धीरे फिर घर बनने लगे, है ना। तो उस वक्त वहाँ कबीला होता था, तो जिस कबीले में पैदा हुए थे उनका नाम था कुरैश, जिनमें इनका जन्म हुआ था। ये बातें याद रखिएगा। इनका विवाह, किनका? पैगंबर मोहम्मद साहब जी का विवाह 25 वर्ष की उम्र में। कब? 25 वर्ष की उम्र में खादीजा नाम की एक विधवा के साथ हुआ। खादीजा जो कि एक विधवा थी, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। किनका? पैगंबर मोहम्मद साहब का। कब हुआ? 25 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इनसे उत्पन्न एक पुत्री थी जिनका नाम था, इनसे, किनसे? पैगंबर मोहम्मद साहब की जब शादी हो गई खादीजा से, तो इनसे एक उत्पन्न पुत्री थी फातिमा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ,
फातिमा। और इस फातिमा का यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी, इनका विवाह हुआ था किन से? तो इनका विवाह हुआ था अली के साथ। और यही अली जाकर के अब देखिएगा कैसे शिया में बट जाएंगे, और फिर इनके जो अनुयायी थे वो शिया और सुन्नी वाला बात समझें। शिया और सुन्नी जो इस्लाम धर्म में दो पंथ हैं, वो आप यहीं समझ में आ जाएगा आपको अभी कुछ देर के बाद। मैंने बताया, पूरा डाटा दे दिया, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इस्लाम का इंट्रोडक्शन है। इस्लाम का उदय 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के साथ हुआ। कहाँ हुआ? मक्का में। इनकी माता का नाम अमीना, जो इनके जन्म से 6 वर्ष के पश्चात मर गई, है ना, उनकी मृत्यु हो गई, है ना। पिता का नाम इनका क्या था? पिता का नाम था अब्दुल्ला, जो जन्म से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी अब्दुल्ला का, है ना, जो थे इनके पिताजी। पालन पोषण तो कौन करेगा? पालन पोषण इनके चाचा करते हैं। आज भी जो अगर माँ बाप किसी के मर जाते हैं तो फिर उनके जो फैमिली परिवार होते हैं, उन्होंने पालन पोषण उन्हें करना होता है। तो इनके भी पालन पोषण करता कौन थे? इनके चाचा थे अबू तालिब। इनका कुल का नाम था हाशमी। इनका जिनमें जन्म हुआ था जिस कबीले में, उसका नाम था कुरैश। 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह किसके साथ हुआ? खादीजा नाम की एक विधवा के साथ, जिनसे उत्पन्न एक पुत्री थी जिनका नाम था फातिमा। और इस फातिमा की शादी हुई थी अली के साथ। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब को एक हीरा नामक गुफा है। नाम क्या है? हीरा। हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हीरा नामक गुफा लिख लीजिएगा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी हीरा नामक गुफा में वो कुरान की रचना करते हैं। कुरान आपको पता है इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। इस्लाम धर्म में एक पवित्र ग्रंथ है। जिस तरह से हिंदू धर्म में गीता है ना, उसी तरह से जिस तरह से ईसाई धर्म में बाइबिल है, उसी तरह से इस्लाम धर्म में एक पवित्र पुस्तक है, एक ग्रंथ है, जिसके रचनाकर्ता पैगंबर मोहम्मद साहब थे और जिनकी रचना कहाँ हुई थी? हीरा नामक गुफा में। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको कि पूरा इंट्रोडक्शन क्या है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इस चीज़ को। देखिए अब हुआ क्या। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। कहाँ चले गए? मक्का से, या लिख देता हूं, मक्का से मदीना चले गए। मैंने पहले ही बता दिया इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। और फिर कहाँ चले गए? मदीना। दोनों सऊदी अरब में है। तो मक्का से ये मदीना चले गए 24 सितंबर 622 ईस्वी को। इसी 24 सितंबर को इस्लाम धर्म में इस घटना को क्या कहा गया? हिज्र। क्या कहा गया? हिज्र। इस घटना को, पूरी घटना को क्या कहा गया? हिज्र कहा गया। और इस्लाम धर्म में इस पूरी घटना को के साथ एक शुरुआत हुई संबत की, जिसे हिज्र संबत या हिजरी संबत कहीं लिखा जाएगा, कि शुरुआत माना जाता है। इसी की शुरुआत आप लिख लेंगे, शुरुआत। 24 सितंबर 622 ईस्वी के दिन पैगंबर मोहम्मद साहब अपने जन्म स्थान से कहाँ चले गए? मदीना। यानी मक्का से कहाँ चले गए? मदीना। और इसी 24 सितंबर को इस्लाम धर्म में इस घटना को क्या कहा गया? हिज्र। जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम प्रवचन दिया तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया, उसी तरह से इस्लाम धर्म में जब वो मक्का से मदीना चले गए उस घटना को हिज्र कहा गया। और इसी घटना से एक संवत की शुरुआत की गई। जिस तरह से आप पढ़े हैं शक संवत, है ना, उसी तरह से एक संवत की शुरुआत हुई जिसे हिजरी संवत या हिज्र संवत की नाम संज्ञा दी जाती है। तो हिज्र संवत की शुरुआत कब हुई? 24 सितंबर 622 ईस्वी को। कहानी क्या है? क्योंकि ये मक्का से मदीना चले गए। इसके पश्चात जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए तो जो इनके साथ गए, यानी जाने वाले जो अनुयायी थे, जाने वाले अनुयायी, कुछ लोग इनके साथ जाएंगे ना, पीछे पीछे जाएंगे। जैसे गांधी जी चलते थे कैसे पीछे पीछे लोग, उनके मानने वाले समर्थक लोग चलते थे। जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए तो इनके साथ कुछ अनुयायी गए। तो जो अनुयायी गए उसे क्या कहा गया? मुहाजिर। और जिन्होंने मदीना में इनका स्वागत किया, किनका? पैगंबर मोहम्मद साहब का और उनके अनुयायियों का। स्वागत करने वाले को अंसार कहा गया।
अंसार, स्वागत करने वाले को अंसार कहा गया। ये कहानी समझ में आई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। इनके साथ जो समर्थक इनके गए थे, अनुयायी जो इनके चेला चपाटी थे ऐसे मान लीजिए, तो उन्हें क्या कहा गया? जो इनमें विश्वास करते थे मुहाजिर कहा गया। और जिन्होंने मदीना में इनका स्वागत किया उन व्यक्तियों को क्या कहा गया? उन व्यक्तियों को अंसार के नाम से जाना गया। आगे चल के यही मुहाजिर और अंसार और इधर जो दामाद थे अली, इसी में मुठभेड़ होता है। देखिए कैसे। अब देखो हुआ क्या, पूरी घटना आपको मैं बता दूं। 8 जून 632 ईस्वी को, ये डेट याद रखिएगा, 8 जून 632 ईस्वी को मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। किनकी? पैगंबर मोहम्मद साहब की। अब मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकार को लेकर के प्रश्न क्या हो गया? खड़ा हो गया कि भाई पैगंबर मोहम्मद साहब की तो मृत्यु हो गई, तो उसके स्थान पे कौन बैठेंगे? उनके स्थान पे कौन बैठेंगे? कौन होंगे अगले खलीफा? तो जो मुहाजिर और जो अंसारी थे, यानी जो इनके अनुयायी थे एक तरह से, इन्होंने अबू बकर को अपना खलीफा नियुक्त किया। जो इनके साथ अनुयायी थे मुहाजिर और अंसारी, इन दोनों ने इनके मृत्यु के पश्चात अपना खलीफा, यानी अपना ईश्वर, अपना देवता, अपना भगवान, अपना अल्लाह, अपना खलीफा किसे नियुक्त किया? अबू बकर को। खलीफा बोला जाता है इस्लाम के जो अगले खलीफा होते हैं, यानी इनकी गद्दी पर जो बैठते हैं, जो इस्लाम के प्रचारक होते हैं, आगे जाके जो इस्लाम को एक मार्गदर्शन देते हैं, वो कहलाते हैं खलीफा। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई 8 जून 632 को, तो मुहाजिर और अंसारियों ने, यानी जिन्होंने इनका स्वागत किया और जो लोग इनके साथ अनुयायी में थे, इन दोनों ने मिलकर के अबू बकर को अपना अगला खलीफा नियुक्त कर दिया कि भैया पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद हमारे देवता यही हैं। लेकिन जो इनके कुल के लोग थे, कुल यानी हाशमी, पैगंबर मोहम्मद साहब किस कुल के थे? हाशमी कुल के लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे जो अगले खलीफा होंगे वो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो दामाद हैं वो होंगे, अली होंगे। अब दोनों में हो गया मुठभेड़ है ना, मुठभेड़। और अभी आपको पता है, माफ करें, अभी आपको पता है कि शिया और सुन्नी में किस तरह से इस्लाम में झगड़ा होता है। जिस तरह से हिंदू में 4 वर्ण आपस में लड़ते रहते हैं, ब्राह्मण अपने सर्वोच्चता का सिद्धांत दे करके लड़ते रहते हैं, क्षत्रिय अपना पराक्रम के लिए लड़ते रहते हैं, वैश्य और शूद्र अपना स्थान पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए लड़ते रहते हैं। उसी तरह से इस्लाम में शिया और सुन्नी, अब कैसे शिया और सुन्नी देख लीजिए। इन दोनों ने किसे नियुक्त किया? मुहाजिर और अंसारियों ने, यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, अनुयायी ने बोला भाई अबू बकर होंगे हमारे अगले खलीफा, जबकि उनके कुल के लोगों ने कहा भाई अली होंगे हमारे अगले खलीफा। इन दोनों में हो गया मुठभेड़। जो अबू बकर को मानने लगे, यानी जो उनमें विश्वास करते थे अबू बकर में, वो क्या कहलाए? वो कहलाए सुन्नी। यहां याद रखिए कहानी, जो अबू बकर में विश्वास करने लगे थे इनके अनुयायी, उनको क्या कहा गया? उनको इस्लाम में क्या कहा गया? सुन्नी कहा गया। और जो अली में विश्वास करने लगे थे, जो अली को मानते थे अपना खलीफा, वो क्या कहलाए? वो कहलाए शिया। अब शिया में हर्षिका ध्रुवीकर, ये आप देख लीजिएगा जरा सा। तो ये हुआ, अब अली शिया और अबू बकर के जो अनुयायी थे वो सुन्नी कहलाए, और इसी शिया और सुन्नी में फिर मुठभेड़ चलने लगा। दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते नहीं थे, दोनों एक दूसरे का प्रतिरोध करते थे, विरोध करते थे कि भाई सुन्नी कहता था शिया कुछ नहीं है, शिया कहता था सुन्नी कुछ नहीं है। अब एक ही धर्म में अगर 2 खलीफा हो जाए तो झगड़ा तो होगा ही दोनों अनुयायियों के बीच में। जैसे आप देख रहे हैं लगातार हमारे समाज में क्या हो रहा है, एक बाप के अगर 2 बेटे हैं तो 2 बेटे आपस में अपने जमीन को, अपने अस्तित्व को लेकर के झगड़ा करते रहते हैं, भाई ये हमारा। तो उसी तरह से इस्लाम में, अब चूंकि पूरा बड़ा इस्लाम, इतना बड़ा धर्म जिसको पूरे विश्व ने मानना शुरू किया, और उसमें 2 खलीफा हो गए। इनके मानने वाले कुल के लोगों ने बोला भाई हमारा जो दामाद है पैगंबर मोहम्मद साहब का, चूंकि ये हमारे वंश के हैं, है ना, तो यही होंगे हमारे अगले खलीफा। लेकिन इनके अनुयायियों ने अबू बकर को अपना खलीफा नियुक्त कर दिया, दोनों में झगड़ा हो गया। अभी क्या हुआ और सुनिए। अबू बकर के मानने वाले अनुयायियों ने अली की हत्या कर दी। अबू बकर में जो विश्वास करते थे अनुयायी लोग, यानी मुहाजिर और अंसारियों ने अली की हत्या कर दी। और इनके बेटे जब अली के बैठे गद्दी पर बैठे, इनकी हत्या के पश्चात इनके बेटे की भी हत्या कर दी।
तो इस तरह से शिया अब क्या हो गया, निश्चित मत ले लिया भाई, यानी कि हमारा भी एक धर्म है, हम शिया निश्चित मत हैं, क्योंकि हमारी लगातार 2 खलीफाओं की हत्या हो गई है। और हत्या किसने करी, तो सुन्नियों ने करी। इसीलिए अभी शिया और सुन्नी में झगड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा कि मुस्लिमों में शिया और सुन्नी में झगड़ा चलते रहता है, क्योंकि सुन्नी के समर्थक जो थे वो अली जो खलीफा थे शिया धर्म के, उन्हें मार दिया, उनकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई। और जब इनके बेटे बैठे गद्दी पर, इनके पुत्र, तो उनकी भी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से में शिया भी एक निश्चित मत ले लिया, एक विचारधारा बन गया कि भाई हम तो अस्तित्व रखेंगे, क्योंकि हमारे 2 खलीफा की मृत्यु हो गई है, कि 2 खलीफा की हत्या कर दी गई है, इसी वजह से हम तो अब रहेंगे। और तब से लेकर के शिया और सुन्नी में झगड़ा चलते हैं आज तक। अभी देखिए क्या हुआ, अब आगे आप देखेंगे कि किस तरह से पहले जो 4 खलीफा थे, यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद गद्दी पर बैठे प्रारंभिक 4 खलीफा, आप ध्यान से देखेंगे, प्रारंभिक 4 खलीफा, प्रारंभिक 4 खलीफा को रूसीदीन खलीफा कहा गया। खलीफा को रूसीदीन खलीफा कहा गया, याद रखिएगा, रूसीदीन खलीफा कहा गया। जो प्रारंभिक 4 खलीफा थे, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद 4 खलीफा कौन कौन थे। सबसे पहले, इंक का भी लफड़ा लग जाता है कभी कभी, अबू बकर, क्योंकि जैसे उनकी मृत्यु हुई गद्दी पर ये बैठते हैं, ये शासन करते हैं 632 से 634 तक, ये गद्दी पर बैठते हैं। शासन क्या करते हैं, ये गद्दी पर बैठते हैं, यानी अगले खलीफा होते हैं। दूसरे खलीफा होते हैं उस्मान उल खल्लाल, जो उनका पीरियड है 634 से 644 ईस्वी एडी, है ना। फिर जो अगले खलीफा होते हैं, यानी तीसरे खलीफा कौन होते हैं, उसे देख लीजिए। तीसरे खलीफा होते हैं उस्मान, नाम अलग अलग है, ठीक है। ये शासन करते हैं 644 से 656, ठीक है, 656 तक। और जो चौथे खलीफा होते हैं, ये होते हैं अली, ये शासन करते हैं, शासन के गद्दी पर बैठते हैं, अगले खलीफा होते हैं 656 से 661 ईस्वी तक। तो ये जो 4 खलीफा है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद पहले खलीफा अबू बकर, क्योंकि उनके अनुयायियों ने अबू बकर को अपना खलीफा नियुक्त कर दिया, 632 से 634 तक ये खलीफा के पद पे रहते हैं। फिर उस्मान उल खल्लाल 634 से 644 रहते हैं खलीफा। फिर उस्मान साहब आते हैं 644 से 656 तक, ये अगले खलीफा होते हैं। और फिर लास्ट में उनके कुल के लोगों ने जिस अली को अपना खलीफा माना था, वो खलीफा बनते हैं 656 से 661 ईस्वी में। ये 4 खलीफा जो होते हैं, ये बहुत अच्छे खलीफा होते हैं, बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं, और इस्लाम को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से ये संभालते हैं। ये शरीयत के अनुसार शासन करते हैं। इस्लाम में एक शब्द है शरीयत के अनुसार अगर कोई शासन करता है, कोई इस्लाम को चलाता है, तो ये 4 जो प्रारंभिक खलीफा हैं, जिनको रूसीदीन खलीफा कहा गया, यही चारों हैं। ये क्या करते हैं, शरीयत का मतलब हो गया जो इस्लाम का आचार विचार है, इस्लाम का जो विचार है, उसी के अनुसार करते हैं ये शासन। बाद में जो अगले खलीफा होते हैं, पांचवें खलीफा जो होते हैं, वो मुबैया होते हैं। मुबैया नाम के एक व्यक्ति होते हैं, जो उमैयद वंश के नाम से एक वंश की स्थापना कर देते हैं, जो अगले खलीफा कहलाते हैं। मुबैया, उमैयद वंश, और ये शासन करते हैं 661 से 750 ईस्वी तक। यानी मुबैया अगले पांचवें खलीफा के रूप में गद्दी पर बैठते हैं इस्लाम में, और ये एक वंश की स्थापना कर देते हैं, जिसका वंश क्या नाम है, उमैयद वंश। और उमैयद वंश के शासन के, उमैयद वंश के ही व्यक्ति अगले खलीफा होते चले जाते हैं। कब तक, 750 ईस्वी तक, ठीक है। यानी मुबैया जब मरते हैं, इसके बाद फिर भी जो अगला खलीफा होगा वो इसी वंश का होता है। फिर अगला खलीफा जो होगा वो उमैयद वंश का ही होगा। वो कब तक था, 750 तक। अब याद करिए, भारत पर पहला सफल इस्लाम आक्रमण किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। कब, 712 या 711, 711-12 में किया पहला इस्लाम आक्रमण। पहला
इस्लाम और सफल आक्रमण किसने किया? 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अब याद करिए, जब उमैयद वंश का ही राजा होगा 750 तक खलीफा के पद पर, तो इसी वंश के द्वारा ही भारत पर इस्लाम का आक्रमण किया गया था। यानी जो मोहम्मद बिन कासिम थे संभवतः वह उमैयद वंश के ही एक शासक थे। कि बातें समझ में आई? अगर ये पूछा जाए आपको कि भारत पर जब पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया वो संभवतः किस वंश के थे, तो वो उमैयद वंश के थे। क्यों? क्योंकि जो मुवैया थे उन्होंने उमैयद वंश की स्थापना करी और उमैयद वंश के ही व्यक्ति 750 ईस्वी तक खलीफा के पद पर थे। और खलीफा के पद पर थे तो मोहम्मद बिन कासिम ने 711-12 में भारत पर आक्रमण किया था और भारत के सिंध क्षेत्र को जीता था। तो 711-12 यानी 661 से 750 तक ये शासन किया था इस वंश के राजा ने, इस वंश के सुल्तान, शासक, जो भी बोलिए, तो इसी वंश के वो होंगे, उमैयद वंश के। ये बातें क्लियर हुई? तो इसे आप लिख लीजिएगा कि भारत पर पहला इस्लाम आक्रमण उमैयद वंश के शासकों के द्वारा ही किया गया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है, पहला इस्लाम आक्रमण। तो ये 4 खलीफा और लास्ट में 5वां जो वो उमैयद वंश। ठीक है, ये तो हो गया पूरा इस्लाम का इंट्रोडक्शन, पूरा आपको मिल गया कि किस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उनके पद को लेकर के, उनके उत्तराधिकारी को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हुआ और 2 एक उनके जो अनुयायी थे और उनके कुल के लोग आपस में भिड़ गए। उनके जो अनुयायी थे वो मानते हैं अबू बकर को अपना खलीफा, और जो इनके कुल के लोग थे, पैगंबर मोहम्मद साहब के कुल के लोग थे, वो किसको मानते हैं? अली को मानते हैं, अली को मानते हैं। तो अली को मानने वाले शिया कहलाए और जो अबू बकर में विश्वास करते थे वो सुन्नी कहलाए। जिस तरह से जैन धर्म में एक श्वेतांबर, एक दिगंबर कहलाया, बौद्ध धर्म में एक हीनयान, एक महायान कहलाया, उसी तरह से इस्लाम धर्म में एक शिया कहलाया, एक सुन्नी कहलाया। 2 विचारधाराएं बट गई इस्लाम में और दोनों में आपस में मतभेद चलता है और अभी तक चलते हैं, इसका अंत नहीं हुआ है। ये यहाँ तक क्लियर है। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मैंने बता दिया कि टोटल पहले 4 खलीफा हुए, जिसे रुशिदीन खलीफा की संज्ञा दी जाती है, इसलिए क्योंकि वो शरीयत के अनुसार शासन किए थे, बिल्कुल अच्छे विचार के थे, उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन जो 5वें मुवैया होते हैं खलीफा, वो उमैयद वंश की नींव डालते हैं और आगे जाकर के 750 तक उसी उमैयद वंश के ही व्यक्ति खलीफा के पद पर बैठते रहते हैं और शासन करते हैं। और संभवतः माना जाता है कि भारत पर जो इस्लाम का आक्रमण हुआ था वो इसी वंश के राजा ने किया था, इसी वंश के शासक या सुल्तान, जो भी बोलिए, उसी ने किया था। ठीक है, यहाँ तक कि जिस वक्त उमैयद वंश के राजा या शासक हो रहे थे उस वक्त इस्लाम का केंद्र दमिश या यूं कहिए सीरिया था। सीरिया एक देश है ना। तो जिस वक्त उमैयद वंश के राजा या शासक शासन कर रहे थे, यानी 661 से 750 तक, उस वक्त इस्लाम का केंद्र कहाँ था? सीरिया में था। और उमैयद वंश के पश्चात यानी 750 ईस्वी में अब्दुल अब्बास सफा, नाम याद रखिएगा, अब्दुल अब्बास सफा नाम के व्यक्ति ने एक वंश की नींव डाली जिसको अब्बासी वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब्बासी वंश। जिस तरह से मुवैया वंश ने शासन किया बहुत दिनों तक, 661 से 750 तक, उसी तरह से 750 से 1250 तक लगभग शासन किसने किया? अब्बासी वंश के खलीफा होते रहे। यानी खलीफा के पद पर 750 तक किस वंश के राजा थे? उमैयद वंश के। 750 के बाद 1250 तक खलीफा के पद पर अब्बासी वंश के राजा हुए, जिसके संस्थापक कौन थे? अब्दुल अब्बास सफा खां। ठीक, जब उमैयद वंश शासन कर रहा था, उसके राजा शासक खलीफा के पद पे थे, उस वक्त इस्लाम का केंद्र सीरिया नामक देश में था। और जब अब्दुल अब्बास सफा ने अब्बासी वंश की नींव रखी, इस वक्त इस्लाम का केंद्र क्या? अच्छा, ठीक, उस वक्त इस्लाम का केंद्र कहां था? बगदाद, यानी इराक। ये बातें याद रहेगी।
कहाँ था? जब अब्दुल अब्बास सफा खां के द्वारा जो अब्बासी वंश की नींव रखी गई थी, जब इसके खलीफा 1250 तक होते रहे, उस वक्त इस्लाम का केंद्र था इराक, पहले सीरिया फिर बाद में इराक। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, इस्लाम के आगमन को आपको समझना पड़ेगा। तो भारत में, हेडलाइन डाल दीजिएगा, भारत में इस्लाम का आगमन किस क्रम में हुआ उसे समझना है हमको। हमने देख लिया इस्लाम का उदय कैसे हुआ, अभी हम रिपीट कर लेंगे। भारत में इस्लाम का आगमन सबसे पहले किसने, इस्लाम के रूप में सबसे पहले कौन आया? अरब ने आया ना, अरब कंट्री से इस्लाम फैला। सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, और मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी। तो ये दोनों तीनों कौन था? ये अरब था, अरबियन था। तो सबसे पहले अरब ने किया भारत पर आक्रमण। फिर आए तुर्क, अफगान आएंगे, और फिर लास्ट में आएंगे मंगोल। और आपको मैं बता दूं, यहां से आप समझ लीजिए कि अरब में, अरब के जो आक्रमणकर्ता थे मोहम्मद बिन कासिम, ये एक अरबियन थे, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी। फिर तुर्क और अफगान, इन दोनों ने मिलकर के पूरा शासन किया। इसी को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। आपको पता है दिल्ली सल्तनत कहाँ से कब तक? 1206 से 1526 तक जिस वंश ने जिस नाम से शासन किया, दिल्ली सल्तनत का नाम कहलाता है। और दिल्ली सल्तनत में मुख्य 5 वंश थे, जिसे हम आगे देखेंगे। अभी आप यहाँ तक ध्यान दें। जब मंगोल आता है 1526 से, तब कहलाता है मुगल काल। और आपको पता है मुगल काल का पीरियड 1526 से 1707 माना जाता है। हालांकि इसे 1760 लिख लीजिएगा, 1760 के आसपास, लेकिन 1707 तक ही मेन मुगल थे, है ना। उसके बाद तो फिर खैर कायर प्रवृत्ति के मुगल द्वारा शासन किया गया। तो ये भारत में इस्लाम का पूरा क्रम है कि सबसे पहले अरब आए, अरबियों ने आक्रमण किया भारत पर। फिर तुर्क आए और अफगान आए। तुर्क और अफगान ने मिलकर जो शासन किया, जिस पीरियड में, वो पूरा पीरियड था 1206 से 1526 तक। और इस पूरे पीरियड को दिल्ली सल्तनत का नाम कहा जाता है, नाम की संज्ञा दी जाती है। और दिल्ली सल्तनत इसलिए क्योंकि जिस वक्त शासन ये पीरियड में किया जा रहा था, उस वक्त शासन का केंद्र कहाँ था? दिल्ली था। और दिल्ली में लगातार जो खलीफा के द्वारा नियुक्त हो रहे थे, इसी खलीफा के द्वारा जो क्रमवार तरीका होता है, उसे सल्तनत का नाम दिया जाता है इस्लाम में, है ना। तो उसी क्रम को दर्शाने के लिए दिल्ली से शासन कर रहे थे कौन? खलीफा के आने वाले प्रतिनिधि, तो इसलिए दिल्ली सल्तनत नाम दिया गया। मंगोल के द्वारा जब आक्रमण किया गया भारत पर, वो पूरा पीरियड मुगल काल कहलाता है। यानी जो बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब करते हैं, वो मंगोल थे, वो मंगोल के वंशज थे। और वो मंगोल में आते हैं इस्लाम के द्वारा, यानी वो मंगोल प्रवृत्ति, मंगोलिया से आए हुए थे, मंगोल देश के थे। और उनके द्वारा जो स्थापना की गई थी वो मुगल काल कहलाती है। तो आगे आप क्या पढ़ेंगे? आगे अगले वीडियो में पढ़िएगा पहले अरब आक्रमण। पहले क्या पढ़िएगा? पहले अरब आक्रमण, फिर तुर्क और अफगान पढ़ेंगे, और फिर मंगोल पढ़ेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे, भारत पर कैसे आक्रमण हुआ। फिर मोहम्मद गजनवी के द्वारा, आपको पता है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। और फिर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पश्चात जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, तब मोहम्मद गौरी के ही एक गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश या नामलुक वंश या इलबारी वंश के नाम से अपने वंश की स्थापना करते हैं, और जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। तो पूरा पीरियड अगला वीडियो में आप समझिएगा। यहाँ तक आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब हम जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। चलिए ध्यान से बोलते जाइएगा आप लोग आपस में, ठीक है। मैंने बताया इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय किसने किया? इस्लाम के आदि प्रवर्तक कहे जाते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। जन्म कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के मक्का में हुआ था, ठीक है। जन्म किस कुल में हुआ था? तो हाशमी कुल में हुआ था। उनके कबीले का नाम क्या था? कुरैश था। उनकी माता का नाम था अमीना, जिनकी मृत्यु जन्म के 6 वर्ष के पश्चात हो जाती है, ठीक है। उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिनकी मृत्यु पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से पहले हो जाती है। इनका पालन पोषण इनके चाचा जो थे अबू तालिब, उनके द्वारा किया जाता है। 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का विवाह किसके साथ हो जाता है? तो खादीजा नाम की
एक विधवा के साथ, जिनसे उत्पन्न एक पुत्री होती है जिनका नाम फातिमा होता है। फातिमा की जिनसे शादी होती है वो अली कहलाते हैं, यानी अली के साथ होती है, अली उनका नाम था, यानी दामाद हो गए पैगंबर मोहम्मद साहब के अली। पैगंबर मोहम्मद साहब 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना चले गए और इस घटना को इस्लाम में हिज्र कहा जाता है, इस पूरी घटना को। और इस घटना से एक संवत की शुरुआत होती है, एक तिथि की शुरुआत होती है, एक कैलेंडर की शुरुआत होती है, जिसे हिज्र संवत कहा जाता है इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान की रचना पैगंबर मोहम्मद साहब ने हीरा नामक गुफा में करी, क्योंकि हीरा नामक गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं उन्होंने कुरान की रचना करी। कुरान में बहुत सारी बातें लिखी हुई है जो अच्छी है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन जब समय मिलेगा तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। कुरान में यह लिखा हुआ है कि आप दिन में 5 बार नमाज पढ़िए, ठीक है। आप पैसे को सूद पर ना लगाइए, जो आप देखते हैं सूद पर पैसे लगाए जाते हैं, इस्लाम में वो हराम माना जाता है। शुगर का मांस खाना और मद निषेध किया गया, यानी दारू शराब वगैरह पीना भी क्या है, इस्लाम में नहीं माना गया, उसे नहीं पीना चाहिए, इस्लाम कहता है कुरान के पुस्तक में। इसके बाद उसमें लिखा गया है कि आप जरूर जीवन में एक बार हज की यात्रा करें, बिल्कुल कुरान में लिखा हुआ। आप देखते हैं हमारे इस्लाम के जो विश्वास लोग करते हैं इस्लाम में, जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, वो लोग हज की यात्रा जरूर करते हैं। हज की यात्रा सऊदी अरब जाते ही हैं। जो 24 सितंबर 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए थे पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ, वो क्या कहलाए, मुहाजिर कहलाए। और जो उन्होंने उनका स्वागत किया था वहाँ वो कहलाए अंसार। जब 8 जून 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, तब उनके उत्तराधिकारी को लेकर के प्रश्न खड़ा होता है। उनके जो अनुयायी थे पैगंबर मोहम्मद साहब के, वो अपना अगला खलीफा किसे मान लेते हैं, अबू बकर को, और जो उनके कुल के लोग थे वो मान लेते हैं अली को, क्योंकि अली उनके दामाद थे। अब दोनों में विरोध हो जाता है। अबू बकर में जो विश्वास करते हैं, जो उनके समर्थक अनुयायी, वो कहलाते हैं सुन्नी, और जो अली में विश्वास करते हैं वो कहलाते हैं शिया। यहीं से शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म के 2 पंथ बदल जाते हैं। चूंकि अली की हत्या और अली के पुत्र की हत्या सुन्नियों के द्वारा की जाती है, इसीलिए दोनों में और मतभेद आगे होकर के बढ़ जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रारंभिक 4 जो खलीफा होते हैं उसे रूशिदीन खलीफा कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अबू बकर का, जिन्होंने शासन किया, या जिस पीरियड में वो थे 632 से 634 ईस्वी तक। फिर उस्मान उल खल्लाल 634 से 644 ईस्वी तक। फिर आते हैं उस्मान 644 से 656 ईस्वी तक। और अंतिम जो चौथे खलीफा होते हैं, जो बढ़िया खलीफा होते हैं, जो शरीयत के अनुसार शासन करते हैं, वो होते हैं अली 656 से 661 ईस्वी तक। इन 4 खलीफा को छोड़ दिया जाए तो 5वें जो खलीफा होते हैं वो मुवैया होते हैं। मुवैया नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो खलीफा के पद पे बैठते हैं 5वें खलीफा के रूप में, और उन्होंने एक वंश की स्थापना कर देते हैं जिनका नाम होता है उमैयद वंश। उमैयद वंश के खलीफा होते रहते हैं कब तक, 661 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 711-12 तक, यानी कि जो शासन जो उन्होंने आक्रमण किया कासिम ने, वो किस वंश के होंगे, उमैयद वंश के होंगे। उमैयद वंश के पश्चात 750 ईस्वी में अब्दुल अब्बास सफा नाम के व्यक्ति ने अब्बासी वंश की नींव रख दी, और 750 से 1250 ईस्वी तक अब्बासी वंश के ही खलीफा होते गए। ठीक है, खलीफा यानी जो मोहम्मद पैगंबर साहब के पद पे बैठते थे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि जब उमैयद वंश के खलीफा हो रहे थे, उस वक्त इस्लाम का केंद्र कहाँ था, दमिश यानी सीरिया। और जब अब्बासी वंश के खलीफा होने लगे, तब इस्लाम का केंद्र कहाँ था, बगदाद यानी इराक। यहाँ तक तो क्लियर है, आई होप। उसके बाद भारत पर इस्लाम का आगमन देखिएगा, सबसे पहले अरब आए, फिर तुर्क आए, फिर अफगान आए, और फिर मंगोल आए। तुर्क और अफगान जो आए उसको पूरा दिल्ली सल्तनत में आप पढ़िएगा 1206 से लेकर 1526 तक। जो मंगोल आए थे वो मुगल काल कहलाते हैं, है ना। पूरा पीरियड 1526 से लेकर पढ़िएगा, बाबर अकबर जहांगीर वगैरह, माफ करें। और जो अरब थे वो इधर मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी। आगे जाके बहुत मजा आएगा, वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि वीडियो बनाने में और हमें वक्त ना लगे और मज़ा आए वीडियो बनाने में, क्योंकि हमें ऐसा लगे कि आप लोग हमारा इंतज़ार करते हैं, तभी तो एक अंदर से वो सकारात्मक ऊर्जा आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और इसी वजह से, आपके प्यार और लाड की वजह से हम लोग लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।